और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट। इस बार सबसे पहले कंपनी के कुछ नतीजों पे फोकस कर लें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और उसके बाद स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें दिखाई गई है। यहाँ पे इनकी आय, साथ ही इनके कई सारे जो कारोबार है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे पहले कंपनी के अगर मुनाफे को देखें तो वहाँ पे करीब 43% की साल दर साल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं इनका मार्जिन्स भी 3.8% से बढ़कर 4% आता हुआ दिखा है और साथ ही आय में भी करीब 40% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आइए कंपनी के मैनेजमेंट को अब हमारे साथ जोड़ते हैं और हमारे साथ जो हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सौरभ जी। सबसे पहला सवाल, जो इस बार शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, आपके कई सारे सेगमेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर पिछले तिमाही में देखें तो आपने एक्सपोर्ट्स में काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीदें जताई थी। इस बार एक्सपोर्ट्स ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिली है और आगे के लिए क्या नज़रिया है? हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ इस साल काफी अच्छी रहेगी। हमें लगता है ये दो वर्टिकल्स, हम लोग अपने जो हमारा मोबाइल बिजनेस में हमारा एंकर कस्टमर है मोटोरोला, हमने उसके लिए ऑलरेडी लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था जो कि अराउंड 700 करोड़ के आसपास था। इस साल हमें लगता है कि हम उनके लिए एक्सपोर्ट करेंगे ऑलमोस्ट 4 से 4,500 करोड़ के, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन वहां से आएगा। दूसरा, हमारा जो लाइटिंग बिजनेस है, हमारा नॉट ओनली इंडिया में बड़ा स्केल है बट ग्लोबली बहुत बड़ा स्केल हो गया है, एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है। तो हमें क्लियरली हमारे वो सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी टेक्निकल ऑडिट्स में हमने कुछ वो ऑडिट्स हमने पास कर लिए यूरोपियन मार्केट्स के, और हमें लगता है इन द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर हमारे एक्सपोर्ट्स लाइटिंग में भी शुरू हो जाएंगे। तीसरा वर्टिकल जहां हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स अच्छे हो सकते हैं वो की वॉशिंग मशीन होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक, बट उसमें भी 12 से 15 महीने लग सकते हैं। सौरभ, हाय, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स मार्जिन्स की अगर बात करें, पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ पर भी देखने को मिले हैं डिस्पाइट दी चैलेंजेस। आपके मार्जिन गाइडेंस FY23 के लिए क्या होंगे, ये हम जानना चाहेंगे। हमें लगता है जो मार्जिन हमने क्वार्टर 4 में डिक्लेयर करा है अराउंड 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें लगता है इस साल ऑन हायर बेस ऑफ रेवेन्यू हमें रेवेन्यू की ग्रोथ लगती है कि 55 से 60% आ सकती है इस साल, और मार्जिन प्रोफाइल हमें लगता है कि 4 से 4.25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आय का ग्रोथ का नज़रिया भी काफ़ी अच्छा है और मार्जिन्स भी और इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। पर सौरभ, अगर हम आपके सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो मोबाइल और EMS कारोबार में अच्छी ग्रोथ है साल दर साल। होम अप्लाइंसेज में भी आपका 60% रेवेन्यू बढ़ा है, पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी गिरावट साल दर साल देखने को मिली है। क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं जहाँ पे ये आय पे इनका असर देखने को मिला है और आगे के लिए क्या नज़रिया होगा और रिकवरी की उम्मीद करें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? सो लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग में डेफिनेटली स्लो डाउन लगा हमें अपने LED बल्ब में फ्लैटनिंग ऑफ डिमांड लगी। हमें लगता है कि ये भी कपल ऑफ मंथ्स लगेंगे लाइटिंग की डिमांड को वापस आने में, तो जुलाई अगस्त से लाइटिंग की डिमांड हमें लग रहा है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो भी इन्वेंट्री सिस्टम में थी वो लिक्विडेट हो गई है, करेक्ट हो गई है। तो लाइटिंग का हमारा आउटलुक जुलाई अगस्त से अच्छा होगा। एज फार एज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में हमारी वॉल्यूम में डी ग्रोथ नहीं हुई है बट ओवरऑल रेवेन्यू में डी ग्रोथ है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस होता है टीवी का, क्योंकि हमारा ये प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस होता है एंड जो भी हमारा प्राइस होता है कस्टमर का वो एक फंक्शन होता है कमोडिटी प्राइस का। सो वो हम एज इट इज पास ऑन कर देते हैं। तो जब वो कमोडिटी के प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो वो रेवेन्यू गिरता है, बट एज अ रिजल्ट हमारा मार्जिन बेटर रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे हमारा मार्जिन एक साल में 2.4% से 2.8% हो गया है। तो इस बिजनेस में सिंस इट इज ओनली अ पास थ्रू रेवेन्यू का बिजनेस है, तो इसलिए वो कमोडिटी के प्राइसेस पे डिपेंड करता है। अदरवाइज वॉल्यूम में ज्यादा हमारी इस बिजनेस में कोई गिरावट नहीं है। सौरभ, कंपनी कंटिन्यूज टू बी एक बड़ा और की बेनिफिशियरी PLI स्कीम का। इनफैक्ट आपने करीब 2 PLI के थ्रेशोल्ड को भी मैच किया है। क्या लगता है सिचुएशन आगे टारगेट्स जो PLI स्कीम को लेकर हैं किस तरह से मैच होते हुए दिखेंगे, और रॉ मटेरियल प्राइसेस के जो कंसर्न्स हैं लगातार हम देख रहे हैं, शॉर्टेज है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता हो और नेगेटिव साइड दिखेगा? सो आपके दूसरे क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। सो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस थे जो कि लास्ट 6 या 9 महीने में हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करा है, लेटली वो थोड़े थोड़े सॉफ्टन आउट हो रहे हैं, बट अभी भी उनको वो पुराने लेवल पे जाने में टाइम लगेगा। बट क्लियरली हम लोग
जो भी इंक्रीज हो रहा है कमोडिटी कॉस्ट को वो मोर एंड मोर हम पास ऑन करते जा रहे हैं कस्टमर्स को। तो आप हमारे मार्जिन देख रहे होंगे लाइटिंग एंड वॉशिंग मशीन बिजनेस में बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एंड हमें लगता है वो और भी इंप्रूवमेंट आएगा इस Q1 में और Q2 में। तो वो हमारा क्लियरली एक स्ट्रैटेजी रहती है कि जितना जितना प्राइस बढ़ रहा है हम उसको कंटिन्यूसली पास ऑन कर रहे हैं। हम काफी काम अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे कर रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी पे कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्जिन्स में। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? जी बिल्कुल, पीएलआई स्कीम से जुड़े आप बेनिफिशियरी हैं, टारगेट्स किस तरह से अचीव होते हैं और पीएलआई स्कीम पर आपका फोकस अभी फिलहाल किस तरह से है, आपके सेक्टर को इससे कैसे फायदा मिलेगा? हाँ, तो हम लोग डिक्सन में 5 पीएलआई के बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी पीएलआई स्कीम मोबाइल की है। तो अगर आप देखें हमारा मोबाइल का बिजनेस इस साल 3100 करोड़ था, मोबाइल एंड ईएमएस का, जिसमें मोबाइल का बिजनेस ऑलमोस्ट 2700 करोड़ था। हमें लगता है ये बिजनेस ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ेगा इस साल, क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक हमारे एंकर कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी है, जो कि नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट के लिए बट ऑल्सो ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एंड हमारी जो दूसरी पीएलआई स्कीम है आईटी हार्डवेयर की, टेलीकॉम की, वहां पे भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और वहां पे भी हम कंटिन्यूसली कस्टमर एडिशन कर रहे हैं। पर सौरभ, पहले जब आप आंसर कर रहे थे तो कमोडिटी इन्फ्लेशन का जो है एक असर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। ओवरऑल अगर आपका बिजनेस देखा जाए तो किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? अगर वो पूरा पास थ्रू है तो क्या आने वाले समय में इसका भी मार्जिन्स पे एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है? और साथ ही दूसरा सवाल, चाइना अब धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है, तो क्या सप्लाई चेन के जो इश्यूज चाइना पे डिपेंडेंसी की तरफ से हमें देखने को मिल रहे थे, क्या धीरे धीरे वो भी ईज आउट हो रहे हैं? क्या है वहां पे सिचुएशन? बिल्कुल ठीक कह रही है, चाइना का सिचुएशन बहुत ईज आउट हो चुका है। हमारा अप्रैल मंथ का थोड़ा प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ था, जो हम कॉम्पनसेट कर लेंगे मई और जून मंथ में। तो मई में हमें कोई इशू नहीं लग रहा। वहाँ जैसे जैसे चाइना ओपन हो रहा है हमारी शिपमेंट्स आ रही है, हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल एज पर प्लान हो रहा है, एंड क्लियरली वहां में इशू नहीं लग रहा। अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल समझे तो हमारा 80% रेवेन्यूज आता है प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस से, जहाँ पे हमारा कोई करेंसी और कमोडिटी का इम्पैक्ट नहीं होता, वो हम इमीडिएटली पास ऑन कर देते हैं। जो हमारा 20% बिजनेस है, जो खासकर लाइटिंग एंड वॉशिंग मशीन है, जिसको हम ओडीएम बिजनेस कहते हैं, वहां पे करेंसी और कमोडिटी का इम्पैक्ट हम लोग 1 लाख के साथ पास ऑन करते हैं। तो लास्ट 6 से 9 महीने जो कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़े रहे, फ्रेट प्राइसेस बढ़े रहे, वो अब सब धीरे धीरे थोड़े बेटर हो रहे हैं और हम लोग भी मोर एंड मोर उसको पास ऑन कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। एज अ रिजल्ट आप देखेंगे हमारे Q4 के मार्जिन Q3 से बेटर है इन दोनों वर्टिकल्स में, और हमें लगता है आने वाले समय में Q1 और Q2 इस फाइनेंशियल ईयर में आप और मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखेंगे। मिस्टर सौरभ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, उनके कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर कंपनी के नतीजे भी अच्छे आते हुए दिखे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर हर लिहाज से नंबर्स, चाहे फिर मार्जिन के फ्रंट पर हो या फिर आय, कंपनी का मुनाफा भी ऑन अ पॉजिटिव साइड यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले हैं।